ईश्वर समस्त ज्ञान का और कामना मात्र का पर्यवसान है। महाराज जी, तुम कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आना कैसे हुआ? प्रश्नकर्ता: मैं अमेरिका से आया हूँ और मेरा मित्र आयरिश गणतंत्र से आया है। मैं लगभग 6 मास पूर्व आया और तब से अनेक आश्रमों की यात्रा करता रहा। मेरा यह मित्र स्वप्रेरणा से स्वयं ही यहाँ आया है। महाराज जी, तुमने क्या क्या देखा? प्रश्नकर्ता: मैं श्री रमणाश्रम में रहा और ऋषिकेश भी गया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि श्री रमण महर्षि के संबंध में आप क्या सोचते हैं? महाराज जी, हम दोनों एक ही पुरातन अवस्था में स्थित है, पर तुम महर्षि के संबंध में क्या जानते हो? चूंकि तुम स्वयं को एक विशिष्ट नाम और देह मानते हो, अतः तुम जिसे भी देखते हो वह तुम्हें नाम और देह मात्र प्रतीत होता है। प्रश्नकर्ता: यदि महर्षि से आपकी भेंट हुई होती तो क्या होता? महाराज जी, संभवतः हम अति प्रसन्न होते। हम में संभवतः 2-4 वाक्यों का आदान प्रदान भी हुआ होता। प्रश्नकर्ता: परंतु क्या वे आपको एक मुक्त पुरुष के रूप में पहचान लेते? महाराज जी, हाँ, अवश्य ही पहचान लेते। जिस प्रकार कोई मनुष्य दूसरे किसी मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचान लिया करता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी भी अन्य ज्ञानी को पहचान लेता है। जिसे तुमने स्वयं ही न अनुभव किया हो, उसे तुम नहीं समझ सकते। तुम वही होते हो जैसा अपने होने का विचार तुम करते हो, पर अपने वैसे होने का विचार कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, जिसका तुम्हें अनुभव न हो। प्रश्नकर्ता: इंजीनियर बनने हेतु मुझे इंजीनियरिंग सीखना जरूरी है। ईश्वर होने हेतु मुझे क्या सीखना होगा? महाराज जी, तुम्हें सारा सीखा हुआ अनसीखा करना होगा। ईश्वर समस्त ज्ञान का और कामना मात्र का पर्यवसान है। प्रश्नकर्ता: क्या आपका तात्पर्य यह है कि अपने ईश्वर होने की कामना भर को त्यागने से मैं ईश्वर हो जाता हूँ? महाराज जी, समस्त कामनाओं को छोड़ देना होगा, क्योंकि कामनाएं करने से तुम अपनी कामनाओं की आकृति धारण कर लेते हो। जब कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती, तब तुम अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आते हो। प्रश्नकर्ता: मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मैंने पूर्णता पा ली है? महाराज जी, पूर्णता को नहीं जाना जा सकता है। तुम केवल अपूर्णता को ही जान सकते हो, क्योंकि जानना तभी संभव होता है जब पृथकता और भेद भावना उपस्थित होते हैं। तुम यह तो अवश्य जान सकते हो कि तुम क्या नहीं हो, पर तुम अपनी वास्तविक सत्ता को कभी नहीं जान सकते। तुम केवल वही हो सकते हो जो कि तुम हो। एकमात्र पूर्ण तरीका यही है कि समझ की विधि का उपयोग किया जाए, और समझ का अर्थ है मिथ्या को मिथ्या की तरह देख लेना। पर समझने हेतु तुम्हें परे रहकर
निरीक्षण करना होगा। प्रश्नकर्ता, माया, भ्रम की वेदांत सम्मत धारणा व्यक्त पर ही लागू की जा सकती है, इसलिए हमारा व्यक्त विषयक ज्ञान संदिग्ध ही रहता है, पर हमारा अव्यक्त विषयक ज्ञान तो विश्वसनीय होना ही चाहिए। महाराज जी, अव्यक्त का ज्ञान हो सकना तो संभव ही नहीं है। समस्त अनभिव्यक्त अज्ञेय ही है, केवल अभिव्यक्त ही ज्ञात हो सकता है। प्रश्नकर्ता, परंतु ज्ञाता अज्ञात रहे ऐसा क्यों आवश्यक है? महाराज जी, ज्ञाता जानने वाला ज्ञात को जानता है। क्या तुम ज्ञाता को जानते हो? ज्ञाता को जानने वाला कौन है? तुम अव्यक्त को जानना चाह रहे हो। क्या तुम यह तक कह सकते हो कि तुम व्यक्त को जानते हो? प्रश्नकर्ता, वस्तुओं, विचारों और उनके संबंधों को तो मैं जानता हूँ। यह मेरे सारे अनुभवों का सकल योग है। महाराज जी, सारे अनुभवों का? प्रश्नकर्ता, हाँ, सारे प्रत्यक्ष अनुभवों का। मैं मान्य करता हूँ कि जो घटित नहीं हुआ उसे मैं नहीं जान सकता। महाराज जी, यदि उनके अनुभवकर्ताओं सहित सारे अनुभवों के सकल योग को ही व्यक्त कहा जाए, तो इस कुल योग को तुम कितने अंशों में जानते हो? सचमुच यह एक अति अल्प अंश ही है, और यह अति अल्प जिसे कि तुम जानते हो क्या है? प्रश्नकर्ता, यह मुझसे ही संबंधित कोई इंद्रियगम्य अनुभव होता है। महाराज जी, वह भी नहीं। तुम केवल इतना ही जानते हो कि तुम प्रतिक्रियाएं देते हो। तुम यह नहीं जानते कि प्रतिक्रियाएं कौन करता है और किसके प्रति करता है। संपर्क होने पर ही तुम यह जान पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व है, मैं हूँ। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ आदि कल्पना मात्र है। प्रश्नकर्ता, मैं व्यक्त को जानता हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी कुछ योगदान होता है। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि यह अत्यंत अल्प है, पर फिर भी वह उतना ही वास्तविक है जितना कि समस्त व्यक्त वास्तविक है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ही उसे सार्थकता प्रदान करता हूँ। मेरे बिना संसार अंधकारमय और सूना सूना हो जाता है। महाराज जी, जैसे एक जुगनू संसार को प्रकाशित करे, तुम संसार को सार्थकता प्रदान नहीं करते, बल्कि तुम उसमें सार्थकता खोज लेते हो। अपने अंतर की गहराई में डुबकी लगाओ और उस स्रोत का पता लगाओ जहाँ से समस्त सार्थकता प्रवाहित हो रही है। यह तो सरलता से देखा जा सकता है कि सतही मन की यह क्षमता नहीं होती जो कि सार्थकता प्रदान कर सके। प्रश्नकर्ता, वह कौन सी बात है जो मुझे सीमित और सतही बना देती है? महाराज जी, सर्व तो सदा खुला और उपलब्ध सुलभ है, पर तुम इसे ग्रहण न करोगे। तुम उस तुच्छ व्यक्तित्व में आसक्त हो
जिसके बारे में सोचते हो कि तुम वह हो। तुम्हारी कामनाएं संकीर्ण हैं और महत्वाकांक्षाएं क्षुद्र। मूल बात तो यह है कि यदि संवेदन का कोई केंद्र न रहे तो व्यक्त कहाँ कर सकेगा। जिस व्यक्त का संवेदन ही न हो रहा हो उसमें और अव्यक्त में कोई अंतर ही न रहा, और तुम ही संवेदन के बिंदु हो, वह आयाम रहित बिंदु जो सभी आयामों का स्रोत है। अपने आप को सर्व के रूप में जान लो। प्रश्नकर्ता, एक बिंदु के भीतर सारा विश्व कैसे समा सकता है? महाराज जी, एक बिंदु में इतना स्थान होता है कि असंख्य विश्व समा सके। उसकी क्षमता कुछ कम नहीं होती है। स्वयं को सीमित कर लेना यही एकमात्र समस्या है। पर तुम अपने आप से पलायन नहीं कर सकते। अपने आप से चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न भाग जाओ, तुम स्वयं पर और इस बिंदु को समझने की आवश्यकता पर पुनः पुनः लौट आते हो। वह बिंदु जो एक ओर तो कुछ भी नहीं है पर दूसरी ओर हर वस्तु का स्रोत है। प्रश्नकर्ता, मैं योग शिक्षक की खोज में भारत आया और अभी भी मैं बस खोज ही रहा हूँ। महाराज जी, तुम किस प्रकार के योग की साधना करना चाहते हो? परिग्रह का योग अथवा त्याग का योग? प्रश्नकर्ता, क्या अंत में वे दोनों एक ही नहीं हो जाते? महाराज जी, वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं? पहला तुम्हें दास बनाता है जबकि दूसरा मुक्त कर देता है। ध्येय सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। स्वतंत्रता त्याग ही से फलित होती है। समस्त परिग्रह बंधन है। प्रश्नकर्ता, जिस वस्तु का परिग्रह करने की शक्ति और समझ मुझ में है उसे भला मैं क्यों छोड़ दूं? और यदि मुझ में पर्याप्त शक्ति न हो तब भी कैसे छोड़ सकता हूँ? त्याग की इस आवश्यकता को मैं नहीं समझ पाता। यदि मैं किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं प्रयास क्यों न करूं? त्याग करना तो निर्बल के लिए ही ठीक हो सकता है। महाराज जी, यदि तुम में त्याग करने की बुद्धि और शक्ति नहीं है तो जरा अपने आधिपत्य की वस्तुओं पर दृष्टि डालो। तुम्हारा दृष्टिपात ही उन्हें भस्म कर देगा। यदि तुम अपने मन से असंलग्न रह सको, उससे परे रह सको, तो शीघ्र ही तुम समझ जाओगे कि अपने परिग्रहों और इच्छाओं को त्याग देना एक ऐसा कार्य है जो स्पष्ट ही विवेक युक्त है। पहले तो तुम संसार को सृजित कर लेते हो और तब उसके विषय में चिंताएं करते रहते हो। स्वार्थी होकर तो तुम शक्तिहीन हो जाते हो। यदि तुम यह विचार करते हो कि कामनाएं कर सकने की शक्ति और साहस तुम में है तो वह केवल इस कारण है कि अभी तुम छोटे और अनुभव शून्य हो। जिन साधनों की सहायता लेकर कामनाओं को पूर्ण किया जाता है उन साधनों को कामनाओं के विषय अपरिहार्य रूप से विनष्ट कर देते हैं और फिर
स्वयं भी बिखर जाते हैं। यह हर दृष्टि से भला ही है, क्योंकि इस प्रकार तुम्हें कामना को विषवत समझने और उससे दूर रहने की सीख मिलती है। प्रश्नकर्ता: मैं कामना रहित होने का अभ्यास कैसे करूं? महाराज जी, इसका अभ्यास किया जाने की आवश्यकता नहीं है। त्याग को कर्म की तरह किया जाए यह भी आवश्यक नहीं। केवल यह भर करो कि मन को अन्य दिशा में मोड़ लो, यही पर्याप्त है। मन का किसी विशिष्ट धारणा से ग्रस्त हो जाना ही कामना होता है। इस पर ध्यान देने से ही इनकार कर दो और इस प्रकार की बाध्यता से छुटकारा पालो। प्रश्नकर्ता: क्या इतना भर पर्याप्त है? महाराज जी, हाँ, यह पर्याप्त है। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता हो या भय हो, उसे बिल्कुल महत्व मत प्रदान करो। इस प्रकार का प्रयत्न कर परिणाम स्वयं ही देख लो। कभी कभी यह भी संभव है कि तुम्हें विस्मरण हो जाए, पर उससे अंतर नहीं आता। तब तक बार बार प्रयास करते रहो जब तक तुम्हारे द्वारा प्रत्येक इच्छा और भय, हर प्रतिक्रिया का तत्काल ही झटक कर अलग कर दिया जाना स्वतःस्फूर्त रूप न धारण कर ले। प्रश्नकर्ता: भावनाओं से रहित रहकर जी पाना कैसे संभव है? महाराज जी, जिन भावनाओं को तुम महत्व देते हो उन्हें रहने दो, परंतु अपनी प्रतिक्रियाओं अर्थात प्रेरित भावनाओं के प्रति तो तुम्हें सावधान रहना ही होगा। पूर्णतः दृढ़ बुद्धियुक्त रहो और अपने अंतर से ही शासित रहो, न कि किसी बाह्य वस्तु द्वारा। बड़ी वस्तु को पाने के उद्देश्य से छोटी वस्तु को त्याग देना वास्तविक त्याग नहीं होता है। उसे इसलिए त्यागो कि तुम उसकी मूल्यहीनता समझ लेते हो। जब तुम्हारा इस प्रकार का त्याग जारी रहता है, तब तुम पाते हो कि तुम्हारी प्रज्ञा और शक्ति, प्रेम और उल्लास स्वतः ही अभिवर्धित होने लगते हैं। प्रश्नकर्ता: समस्त इच्छाओं और भयों के त्याग का इतना अधिक आग्रह किया जाना क्यों आवश्यक है? क्या वे स्वाभाविक वस्तुएं नहीं हैं? महाराज जी, नहीं, वे स्वाभाविक नहीं हैं। वे पूर्ण रूप से मनोनिर्मित होते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें प्रत्येक वस्तु को त्याग देना होगा कि तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि स्वयं तुम्हारे शरीर की भी। तुम्हारी आवश्यकताएं अवास्तविक है और तुम्हारे प्रयत्न निरर्थक। तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी सुरक्षा करती है। सच्चाई तो यह है कि वह तुम्हें और अधिक असुरक्षित बना देती है। यह अथवा वह की तरह इंगित की जा सकने वाली किसी भी वस्तु से अपने पृथक होने को पहचान लो। किसी भी प्रकार की कोई इंद्रियानुभूति अथवा शाब्दिक संयोजन तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनसे अपना मुख मोड़ लो, व्यक्ति होने से इनकार कर दो। प्रश्नकर्ता:
आपकी बातें मैंने ध्यान से सुनी। अब मेरा क्या कर्तव्य है? महाराज जी, केवल सुन लेने से ही तुम्हें अधिक सहायता न मिल सकेगी। तुम्हें इसे अपने मन में स्थान भी देना होगा। उसके बारे में चिंतन मनन करना होगा और यह समझने का प्रयत्न करना होगा कि मन की वह कौन सी अवस्था है जिसके फलस्वरूप मेरे मुख से इस प्रकार की बातें निकला करती है। मेरा विश्वास करो, तुम वह नहीं हो जैसा कि तुम अपने आप को समझते सोचते हो। तुम्हारे द्वारा अपने स्वयं की बनाई गई प्रतिमा स्मृतियों से बनी हुई एक वस्तु है और वह पूर्णतः संयोगिक ही है। प्रश्नकर्ता: मैं जो भी हूँ अपने कर्मों का फल हूँ। महाराज जी, तुम जैसे प्रतीत होते हो वैसे तुम हो नहीं। कर्म केवल एक शब्द भर है जिसे तुमने दोहराना सीख लिया है। न तो अतीत में कभी भी तुम व्यक्ति थे और न ही भविष्य में कभी व्यक्ति हो सकोगे। अपने को व्यक्ति मानने से बिल्कुल इनकार कर दो। परंतु यदि अपने श्री अमुक होने में तुम संदेह तक नहीं करते तो कोई आशा नहीं रखी जा सकती। यदि अपनी आंखें ही खोलने से तुम इनकार करते हो तो तुम्हें क्या कुछ दिखाया जा सकता है? प्रश्नकर्ता: मेरी कल्पना है कि कर्म एक ऐसी शक्ति है, रहस्यपूर्ण शक्ति, जो मुझे पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। महाराज जी, यह तो तुम्हें लोगों ने बतलाया। तुम वैसे ही यहाँ और अभी ही पूर्ण हो। तुम ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जिसे पूर्ण किया जाना है। अपने वह होने की कल्पना तुम कर लेते हो जो कि तुम नहीं हो। ऐसा करना बंद करो। इस प्रकार का अंत महत्वपूर्ण वस्तु है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम किसका अंत करते हो। प्रश्नकर्ता: क्या यह कर्म का ही परिणाम नहीं कि मैं जो हूँ वैसा होने के लिए बाध्य हो गया? महाराज जी, इसके लिए तुम्हें कोई भी बाध्य नहीं करता। तुम वही हो जैसा स्वयं के होने का विश्वास तुम कर लेते हो। विश्वास करना बंद करो। प्रश्नकर्ता: आप यहाँ अपने आसन पर बैठे हैं और मुझसे बातचीत कर रहे हैं। आपका कर्म ही आपको इसके लिए बाध्य कर रहा है। महाराज जी, मुझे कोई वस्तु बाध्य नहीं कर रही। मैं वही करता हूँ जिसे किया जाना आवश्यक होता है। पर तुम कितनी ही अनावश्यक बातें करते हो। परीक्षा करने के लिए राजी न होने की तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी अस्वीकृति का ही यह परिणाम है कि तुम कर्म का सृजन करते रहते हो। अपनी स्वयं की पीड़ा के प्रति तुम्हारी उदासीनता के ही कारण यह निरंतर बनी रहती है। प्रश्नकर्ता: हाँ, यह सही है। इस उदासीनता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? महाराज जी, इसके लिए जो प्रबल आकांक्षा आवश्यक होती है वह स्वयं अपने ही अंतर से वैराग्य या करुणा की तरंग के रूप में उठनी चाहिए। प्रश्नकर्ता: क्या इसे जागृत करने हेतु मैं अपनी ओर से भी कोई प्रयत्न कर सकता हूँ?
महाराज जी, अवश्य कर सकते हो। अपनी अवस्था को देखो, संसार की अवस्था को देखो। प्रश्नकर्ता, हमें कर्म, पुनर्जन्म, चेतना के विकास, योग साधना, शिक्षकों तथा शिष्यों के बारे में अनेक बातें बताई गई थी। इस सारे ज्ञान का अब हम क्या करें? महाराज जी, उसे पीछे छोड़ दो, भूल ही जाओ। धारणाओं और विश्वासों के बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ो। सारे शाब्दिक सिद्धांतों का, सारे सापेक्ष सत्यों का, इंद्रिय ग्राह्य ध्येयों का परित्याग कर दो। परम तत्व तक पहुँचने का एकमात्र उपाय है परम भक्ति। आधे हृदय से प्रयास न करो। प्रश्नकर्ता, मुझे किसी न किसी निरपेक्ष सत्य का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना होगा। क्या कोई ऐसा निरपेक्ष सत्य उपलब्ध है? महाराज जी, हाँ है। मैं हूँ की भावना, उससे प्रारंभ करो। प्रश्नकर्ता, क्या अन्य कुछ भी सत्य नहीं है? महाराज जी, अन्य सब न तो सत्य है न असत्य है। जब वह भासता है तब तो वास्तविक सा प्रतीत होता है, पर निषेध किए जाने पर लुप्त हो जाया करता है। अनित्य वस्तु तो एक रहस्य ही है। प्रश्नकर्ता, मैंने सोचा था कि वास्तविकता रहस्य होती है। महाराज जी, यह कैसे हो सकता है? वास्तविकता तो सरल, प्रगट, स्पष्ट और कृपापूर्ण, सुंदर और उल्लासमयी होती है। यह अंतर्विरोधों से पूर्णतः मुक्त होती है। यह नित नूतन, नित सद्य, अनवरत, सृजनात्मक होती है। इसमें अस्ति नास्ति, जीवन मृत्यु आदि के सभी विभेद लीन हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, मैं मान सकता हूँ कि सब कुछ मिथ्या है, पर क्या ऐसा सोचने से ही मेरे मन का अस्तित्व मिट जाएगा? महाराज जी, मन तो वही होता है जो कि वह सोचता है। इसका सत्य में रूपांतरण करना हो तो सत्य सोचो। प्रश्नकर्ता, यदि वस्तुओं की आकृति प्रतीति मात्र है तो अपनी वास्तविकता में वे क्या है? महाराज जी, वास्तविकता केवल संवेदन की ही है। विषय और विषयी, संवेदित वस्तु और संवेदनकर्ता केवल धारणा के ही अंतर्गत उनका अस्तित्व रखते हैं, जबकि संवेदना होने का तथ्य प्रत्यक्ष वस्तु है। प्रश्नकर्ता, इस संदर्भ में परम सत्ता का क्या स्थान है? महाराज जी, परम सत्ता संवेदन की जन्मस्थली है। यह संवेदना को संभव बनाती है, परंतु अत्यधिक विश्लेषण करते रहने से ही तुम कहीं पहुंच नहीं जाते। तुम्हारे अपने ही भीतर सत्ता का वह केंद्र है जो विश्लेषण के परे है, मन से परे है। इसे तुम केवल अपने कृत्य से ही जान सकते हो। अपने नित्य के जीवन में इसकी अभिव्यक्ति होने दो और इसका प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। क्या नहीं है, तुम्हें यह बताना तो मन का एक प्रकृति प्रदत्त
सम्यक कार्य ही है। परंतु यदि तुम सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मन से पार चले जाना होगा। प्रश्नकर्ता, क्या संपूर्ण विश्व में कोई ऐसी वस्तु है जिसे मूल्यवान कहा जा सके? महाराज जी, हाँ है, प्रेम की शक्ति।